नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चतुर्भुज को समझना इतना आसान आपके लिए बना देंगे, इतना आसान बना देंगे। अगर आप अनपढ़ हैं और झारखंडी किसान हैं तो चतुर्भुज को बहुत ही ईजी तरीक़ा से समझ जाइएगा। भले ही उसका परिभाषा नहीं बता पाइएगा, लेकिन उसका आकृति देख के आप बता दीजिएगा कि कौन सा चतुर्भुज है। और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें तो बहुत ही ईजी तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ का परिभाषा अगर जानना हो ना, तो उस चीज़ के बारे में विखंडन कीजिए, उसको तोड़िए, उसी में उसका परिभाषा छिपा हुआ है। तो इसको निकाल के देखते हैं। देखिए, चतुर्भुज यहाँ दो शब्द से मिलकर बना है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का मतलब, चतुर का मतलब होता है चार, ठीक ना, और भुज का मतलब होता है भुजा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो चतुर्भुज बनेगा वो चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति होगा। आप जैसे भी बनाइए, लेकिन चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति होना चाहिए। इस टाइप का जैसे भी बनाइए, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति। तो ये मेरा चतुर्भुज हो गया। ऐसे भी बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। पहला भुजा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अगर आप सोचते होंगे अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या चतुर्भुज नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ से ऐसे छोड़ देते हैं या खुला है, तो इसको हम चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति होना ही चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। जैसे सिंपल देखिए ना, कोई भी खेत रहता है तो क्या रहता है, चारों तरफ से क्या रहता है, उसका मेड़ रहता है, यानी आर रहता है ना, तो वो चारों तरफ से घिरा रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। हमारा परिभाषा क्या बोल रहा है कि चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हम आकृति बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, लेकिन चार भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए, ठीक ना। मान लीजिए ये है हमारा चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति, ये भी चतुर्भुज है, ये भी मेरा क्या है, चतुर्भुज है। और मान लीजिए ऐसे ऐसे और थोड़ा सा तिरछा भी है ना ऐसे, तो ये भी क्या है, चतुर्भुज है। सिंपल। तो हमारा चतुर्भुज का तीन प्रकार है। अब कौन कौन सा है? पहला है समचतुर्भुज, ठीक ना, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, और तीसरा है हमारा समलंब चतुर्भुज। तो ये किस टाइप का आकृति बनेगा, इसका परिभाषा क्या है? तो परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले इसका नाम से विखंडन करते हैं। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और चतुर्भुज का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो हो जाएगा क्या, हमारा समचतुर्भुज है। और समांतर का मतलब एक थोड़ा सा समझ लीजिए, समान अंतर। अगर इसको विखंडन करेंगे तो क्या होगा, समान अंतर। तो समान अंतर कहने का मतलब कॉपी का जो लाइन होता है ना, ऐसा खींचा हुआ, तो यहाँ की दूरी या यहाँ इसके बीच कहीं भी नापेंगे दूरी, ठीक है, तो समान अंतर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी क्या होगा, हमारा 2 सेंटीमीटर। और ये इसको कितनों भी दूर ले जाएंगे खींच करके ऐसे, ठीक है, तो आपस में ये कभी नहीं कटेगा। जब दो समांतर रेखा होता है वो आपस में कभी कटता नहीं है। तो समांतर का मतलब समझ गए कि चार समान अंतर, यानी कि चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति होगा और उसमें अंतर समान होगा, ठीक है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज में क्या है कि सम मतलब बराबर, लंब मतलब क्या होता है, ऐसा जो समकोण त्रिभुज में पढ़े थे ना, ये सीधा जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं, और ये नीचे वाला का आधार, इसको कर्ण। तो ये जो सीधा ऐसा लंब डालेंगे ना, वो क्या होगा, सम मतलब बराबर, लंब मतलब जो मिलके 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोनों दो क्या होगा, सम लंब, यानी कि जो भी यहाँ लंब डालेंगे चतुर्भुज में वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं। हमारा परिभाषा है समचतुर्भुज का कि चार भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो, ठीक है। तो इसका आकृति कैसा बनेगा,
आमने सामने की, सॉरी यहाँ छूट गया है, चारों, ठीक ना, चारों भुजा बराबर एवं समांतर हो। तो चार भुजा क्या बनाना है, बराबर बनाना है, ठीक है। तो हमारा इसका आकृति बनेगा ऐसे, ठीक है। यानी देखने में क्या लग रहा है, चारों भुजा बराबर, और आमने सामने, इसका आमने सामने का भुजा ये हो गया, इसका आमने सामने का भुजा ये हो गया। तो आमने सामने की चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर है हमारा। उसके बाद समांतर, तो समांतर कहने का मतलब इसका और इसका आमने सामने का भुजा है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ मापेंगे या यहाँ मापेंगे, तो दोनों जगह मापेंगे या कहीं भी मापेंगे इस लाइन में, तो हर जगह क्या होगा, बराबर दूरी होगा। फिर इधर और इधर भी क्या है हमारा, बराबर है और समांतर भी होगा। देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम दूरी मापेंगे और यहाँ की यहाँ दूरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा और बराबर है। तो इसको कहते हैं समचतुर्भुज, और इसका स्पेशल नाम क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज का देखा जाए तो ये एक तरह से बेटा निकल गया। तो चतुर्भुज हम यानी समचतुर्भुज किसका उदाहरण है, वर्ग का उदाहरण है। तो झारखंडी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए कोई कोई ऐसा खेत होता है ना जिसका चारों जो आर होता है, मेड़ होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है ना, उसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। इसको अगर हम ऐसे भी कर देंगे ना, यानी कि इसको मान लीजिए इसको लतिया के टेढ़ा कर देंगे तो हमारा इस तरह से आकृति बन जाएगा ना, तो ये भी क्या है, हमारा समचतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि जो है ये दोनों बराबर है, ये और ये भी बराबर है, यानी चारों भुजा बराबर है हमारा, और समांतर भी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इनके बीच की दूरी का माप ये हमारा क्या है, समांतर निकलेगा। तो चारों भुजा जो वाला जो आकृति का बराबर होगा वो हमारा समचतुर्भुज होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो चार भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो। तो क्या बोल रहा है, चार भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका आमने सामने की भुजा, यानी कि ये और इसका सामने की भुजा, ये आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमारा ये बराबर है और इसका ये, तो दोनों बराबर है, और क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो हमारा ये और ये क्या लग रहा है, समांतर लग रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो इसको कहते हैं हम क्या, आयत, यानी इसका नाम स्पेशल क्या है हमारा, आयत। तो समांतर चतुर्भुज का हमारा उदाहरण हो जाएगा आयत। और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये वाला भी ना इसका उदाहरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका भी क्या है, वर्ग भी हमारा क्या है, आमने सामने की भुजा, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग है ना। तो ये भी क्या है, हमारा आमने सामने की भुजा, इसके बराबर ये और समांतर भी है, इसके बराबर ये और समांतर भी है, तो वर्ग भी होगा किसका उदाहरण, समांतर चतुर्भुज का। तो याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का उदाहरण कौन कौन है, आयत और वर्ग। यानी कि जो खेतवा का, यानी कि चारों अरियन जो होगा ना, आमने सामने वाला अरियन, ये और ये जितना लंबाई होगा ये वाला उतना लंबाई ये होगा और समांतर होगा, और इसका यानी चौड़ैया जो खेतवा का बराबर होगा और लंबैया भी आमने सामने वाला भुजा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आयत। और आयत होगा उसके साथ साथ चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा हमारा, समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार हमारा वर्ग भी है क्या, एक समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज। तो चार भुजा से घिरा हुआ वह बंद आकृति जिसका आमने सामने की दो भुजा समांतर तथा दो भुजा असमांतर हो। तो इसका आकृति कैसा बनेगा पता दे, जैसे कोई कोई खेतों का होता है, एगो एरिया छोटा होता है और एगो क्या होता है उनसे बड़ा हो जाता है, और बीच का जो है यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, जितना होगा ना उतना यहाँ का भी होगा। तो ये हमारा क्या है, ये बराबर एरिया नहीं है, लेकिन क्या हमारा समांतर है ना। तो वही परिभाषा बोला, आमने सामने की दो भुजा क्या होना चाहिए, समांतर। तो हमारा समांतर हो गया, तथा दो भुजा असमांतर। तो यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे, तो
ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, और ये भुजा क्या है, असमांतर। तो असमांतर इसको अगर हम कितनों इधर ले जाएंगे ना, एक जगह ऐसा स्थिति होगा कि कट जाएगा। लेकिन ये जो लाइनवा है ना, इसको कितनों दूर ले जाएंगे हम, खींचते खींचते बूढ़ा भी जाएंगे ना, मर भी जाएंगे, तो भी आपस में ये नहीं कटेगा। और जानबूझ करके टेढ़ कर दीजिएगा तो होबे करेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, खेत में क्या होता है कि दो भुजा आमने सामने वाला समांतर दिखता है लेकिन छोट बोर्ड रहता है, और दो जो एरियन है वो वाला क्या रहता है, दोनों तिरछा तिरछा रहता है। तो इसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ लंब डालेंगे हम, तो ये यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ हम लंब डालेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो सम मतलब क्या हुआ, बराबर, लंब मतलब 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है, ये तुम दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हमारा हो गया क्या, सम यानी कि चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछा जाएगा कि सम चतुर्भुज का उदाहरण कौन है, तो हमारा वर्ग है। और समांतर चतुर्भुज का उदाहरण कौन है, तो क्या होगा, आयत भी है और वर्ग भी है। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज में मात्र एक ही है जो कि इस टाइप का दिखता है इसका आकृति। तो आशा करते हैं कि ये चतुर्भुज बहुत ही इजी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।